22 राज पहाड़ दे विच जम्मू सरदार। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है जम्मू एंड कश्मीर इलाके की। मुख्यतः ये डोगरी की एक कहावत है, 22 राज पहाड़ दे विच जम्मू सरदार। तवी नदी के किनारे बसा हुआ जम्मू शहर इस जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नगर है। जम्मू बहुत ही प्राचीन नगर है। स्थानीय परंपरा के अनुसार जम्मू का जो निर्माण है ये जम्बू लोचन नाम के एक राजा ने करवाया था और उसी कारण इस नगर को जम्बू या जम्मू कहा जाता है। कालांतर में ये हिमालय की तलहटी का पश्चिम क्षेत्र था जिसे डूंगर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो डूंगर क्षेत्र उसका एक प्रमुख नगर था और इस राज्य की राजधानी भी था और इसी के कारण डोगरी भाषा में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 22 राज पहाड़ दे विच जम्मू सरदार। 19वीं शताब्दी में यहाँ जम्वाल राजपूत राज्य किया करते थे। इसी जम्वाल राजवंश के एक राजा थे किशन सिंह। उनके 3 बेटे थे। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का वो थे गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह है ये महाराजा रणजीत सिंह जो लाहौर के जो पंजाब के राजा कहे जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध महाराजा हुए हैं रणजीत सिंह सिखों में। तो उनके ये सेना में सेनापति थे गुलाब सिंह और उन्हीं रणजीत सिंह जी ने जम्मू जो ये राज्य था इसको विजय किया था और कुछ समय पश्चात जम्मू राज्य की जो बागडोर है वो गुलाब सिंह जी को सौंपी थी। उन्होंने अपने हाथ से राज्याभिषेक किया था और उसके बाद गुलाब सिंह जी इस जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है इसको विस्तार देने की नीति पे काम करने लगे। गुलाब सिंह जी ने थोड़े ही समय में पश्चिम में रावलपिंडी तक का जो क्षेत्र है वो विजय कर लिया था, जिसमें भिम्बर, मीरपुर, पाटली, राजौरी, पुंछ ये क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है कुछ क्षेत्र पीओके में है और कुछ क्षेत्र कश्मीर में है। पीओके जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है और पाकिस्तान के लोग जिसको भी आजाद कश्मीर कहते हैं, और कुछ क्षेत्र है वो हिंदुस्तान के पास है जो कि कश्मीर। पीओके भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है लेकिन इसको अपन 2 पार्ट में समझते हैं, एक पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जो मीरपुर और राजौरी, पुंछ, भिम्बर ये जो क्षेत्र है ये अभी 2 पार्ट में है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर है जिस टाइम महाराजा रणजीत सिंह जी ने राज तिलक किया गुलाब सिंह जी का, उस टाइम ये क्षेत्र सिर्फ जम्मू क्षेत्र तक ही सीमित था। इसके बाद गुलाब सिंह जी ने पश्चिमी क्षेत्र को विजय किया जो इस राज्य की जो सीमाएं और रावलपिंडी तक चली गई, जिसमें जो भिम्बर है, राजौरी है, पुंछ है, मीरपुर है, कोटली है, ये क्षेत्र उन्होंने विजय किया था। और उत्तर में उन्होंने भद्रवाह और किश्तवाड़ तक का जो क्षेत्र है वो विजय किया और इस समय इनकी जो सीमाएं हैं वो लद्दाख तक पहुंच चुकी थी। अभी लद्दाख इन्होंने विजय नहीं किया था। 1834 में इनके एक बड़े ही बहादुर सेनापति थे जिनको सिंहों का राजा कहा जाता है, जनरल जोरावर सिंह जी। जनरल जोरावर सिंह जी ने 1834 में किश्तवाड़ के रास्ते पहली बार लद्दाख में प्रवेश किया और इन्होंने लद्दाख में बाल्टिस्तान, जिसको अभी गिलगित और बाल्टिस्तान अपन कहते हैं, तो लद्दाख और बाल्टिस्तान जनरल जोरावर सिंह जी ने 1834 में पहली बार प्रवेश किया और उसको विजय किया। लद्दाख और बाल्टिस्तान को विजय करने के बाद जनरल जोरावर सिंह जी तिब्बत की तरफ बढ़े। जनरल जोरावर सिंह जी बार बार इस क्षेत्र में सेनाएं लेकर गए। उन्होंने किश्तवाड़, बाल्टिस्तान, लद्दाख क्षेत्र को विजय किया। आगे बढ़ते हुए वो जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो तिब्बत तक लेके गए। तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र तक जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी सीमाएं चली गई थी। आज जो मानसरोवर है वो तिब्बत का पार्ट है, लेकिन उस समय तिब्बत का जो मानसरोवर है वहां तक जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सीमाएं थी। और इससे आगे बढ़ते हुए वो नेपाल, तिब्बत और भारत का जो क्षेत्र है वहां तक उन्होंने विजय की थी। लेकिन दिसंबर 1941 में जनरल जोरावर सिंह जी को एक गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी को तिब्बतियों से लड़ते हुए ये गोली लगी थी और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक और सेना जो भेजी थी तिब्बतियों को फिर से परास्त किया था और फिर लेह जो आज भारत का पार्ट है वहां पे एक संधि हुई थी और उस संधि के अकॉर्डिंग ये तय हुआ था कि मानसरोवर के तट तक का क्षेत्र है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सीमाएं होगी। राज्य की सीमाएं वो मिंसर एक गांव पड़ता था मानसरोवर के तट पे, वहां तक थी। उसके बाद पंजाब और ब्रिटिश सत्ता है उसके बीच एक युद्ध हुआ 1843 में। इस युद्ध के बाद एक अमृतसर संधि होती है। इस संधि के अनुसार
गुलाब सिंह जी को कश्मीर घाटी समेत रावी नदी और सिंधु नदी के बीच के जो भी पहाड़ी क्षेत्र थे वो सौंप दिए गए। इस प्रकार रावलपिंडी और एटाबाद का क्षेत्र है वो भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा बन गया। और जब 1940 में पाकिस्तान पहली बार जम्मू एंड कश्मीर पे जब हमला करता तो एटाबाद के रास्ते ही आता है। लेकिन बाद में गुलाब सिंह जी ने ये जो झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको छोड़ के और दक्षिण क्षेत्र जो पंजाब क्षेत्र था वहाँ पे कुछ जगह ली उसके बदले में। कश्मीर घाटी में 1843 की संधि के बाद कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनती है। वर्तमान का जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका हिस्सा बनती है। पहले सिर्फ जम्मू राज्य था। 1843 की अमृतसर संधि के बाद जो कश्मीर की घाटी है वो जम्मू राज्य का हिस्सा बनती है। इसके बाद डोगरा सेनाओं ने गिलगित पे और मुजफ्फराबाद है यहाँ पे कब्जा किया और इसको जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया। इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य है वो फैल के उत्तर में सिंकियांग, पूर्व में तिब्बत, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पख्तूनिस्तान तक फैल गया। कश्मीर घाटी पे कब्जा होने के बाद महाराजा गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। सिर्फ गर्मियों के दिनों में जो कश्मीर का श्रीनगर शहर है उसको उन्होंने राजधानी बनाया था। बाकी समय में जो राजधानी थी वो जम्मू ही रही। और इस प्रकार 1846 में जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और ब्रिटिश सरकार के साथ इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो संबंध थे वो 1846 की संधि के अनुसार तय हुए। 1846 से 1947 तक ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य है इस पे गुलाब सिंह जी के वंशजों का राज रहा, जिसमें अंतिम राजा के तौर पे हम महाराजा हरि सिंह जी को जानते हैं। डॉक्टर करण सिंह रियासत सदर हुए कश्मीर के आजाद भारत में। तो दोस्तों ये मोटा मोटी जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसके निर्माण की एक कहानी थी।